नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कटनी में बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वार छिड़ गए हैं और बीजेपी ने कांग्रेस को लेकर क्यूआर कोड वाला पोस्टर लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्यूआर कोड वाला पोस्टर हर जगह चिपका दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाया है उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान की फोटो भी लगाई हुई है और लिखा गया है कि 50% कमीशन दो और काम करवाओ। और बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब सरकार यूनिवर्सिटी की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ पे 2 पेपर लीक हुए हैं। संबंध में कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना भी जारी है। तो कुछ आया कौन से पेपर थे, क्या इसमें 2 पेपर्स हैं और वो डिटेल्स आपको पृथक से मिल जाएंगे। अभी विवेचना जारी है। माननीय सीएम साहब के कुछ पोस्टर अभी संज्ञान में आया कि लगाए गए हैं, इनको हम लोग विधिवत निकलवा करके और पंचनामा बना रहे हैं। उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जाएगी। खबर इंदौर के गांधीनगर से है, जहां इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक के 8 से 10 लोगों ने युवक को घेर कर वहीं चाकू से हमला कर दिया और हत्या कर दी। फिलहाल गंभीर हालत में युवक के इलाज के लिए हॉस्पिटल में आपको बता दें भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। और बता दें कि हत्या होते समय ही किसी युवक ने हत्या करते वीडियो बना ली थी और वीडियो को वायरल कर दिया है। वहीं एसपी रवीना मिजवानी ने बताया है कि जल्दी वीडियो के आधार पर हत्याकांड के घटना को अंजाम देने वाले एक युवक को पकड़ा है और वहीं वीडियो में देख रहे बाकी युवकों की तलाश की जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। थाना गांधीनगर पर घटना हुई है। वहीं पर नैनोद मल्टी के सामने ही मृतक आयुष को आरोपी करण के द्वारा और उसके साथी के द्वारा चाकू मारा है, जिसमें उसको इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। खबर इंदौर से, जहां देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों कॉमर्स का पेपर किसी छात्र द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक कर दिया गया था और जब इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी प्रबंधन को लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने अपनी ही जांच पूरी करते हुए अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें खबर इंदौर से, जहां पेपर लीक का मामला सामने आया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। में 2 दिन पेपर ऐसा आउट हुआ और 2 पेपर हमें कैंसिल भी करने पड़े थे। तो पहले हम लोगों ने एक जानकारी मांगने के लिए तो उसी समय सूचना दे दी थी पुलिस में, लेकिन अब क्योंकि अब शायद और ज्यादा जानकारी आई है तो उन्होंने कहा पहले आप एफआईआर करवाएं तो हम और अच्छी तरह इसकी जांच कर पाएंगे। तो हम लोगों ने एफआईआर अभी रजिस्टर कराई है। पहले शिकायत तो पहले भी कर दी थी। कौन सा पेपर थे, क्या लीक? ये कॉमर्स के 2 पेपर थे जो ऐसी जो शिकायत मिली कि एक दिन पहले ही बच्चों के मोबाइल पर आउट हो गए। पांसेमिल में तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है और लोगों को देख तेंदुए के शावक ने खेतों की तरफ दौड़ लगाई और जिसे पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की भी वहीं आपको बता दें कि खेतों की तरफ दौड़ लगाया और घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए के शावक को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि पकड़े गए इस तेंदुए की उम्र 15 महीने बताई जा रही है और बता दें कि पिछले 3 से 4 सालों में 18 से 20 तेंदुओं को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको बता दें कि खबर पानसेमल से, जो कि वन विभाग ने शावक का रेस्क्यू किया है। साथ ही आपको बता दें कि 15 महीने का उम्र बताया जा रहा है इस शावक का। साथ ही आपको बता दें कि पानसेमल में दिखा तेंदुए का शावक, जिसे वन विभाग ने शावक का रेस्क्यू किया है।
हाँ, आज सुबह 8 साढ़े 8 के करीब खबर मिली थी कि जलगोन में प्रकाश उर्फ गोटू पाटिल, श्रीराम पाटिल के खेत के पास जो नाला है वहाँ तेंदुआ वृक्ष के ऊपर चढ़ा होने की सूचना मिली थी। कितने घंटे लगे? सुबह हम लोग 9 साढ़े 9 बजे करीब पहुँच गए थे, तो 3 घंटे लगे, 3 से 4 घंटे करीब लगे। भोपाल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पीएम ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। और बता दें कि ये वंदे भारत भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर के लिए चलेगी। आपको बता दें खबर भोपाल से है, जहां भोपाल को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है और 2 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया है। आपको बता दें कि इंदौर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर के लिए संचालित की जा रही है ट्रेन। इंदौर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और जहां इस दौरान उन्होंने वहीं पटना में हुई विपक्षी दल की बैठक को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि बैठक का मुख्य मूल मंत्र वहीं राहुल गांधी की शादी ही था और जहां लालू प्रसाद यादव जी ने अपने दिल की बात कही थी। और आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए 140 करोड़ जनता के भविष्य का निर्माण कराने के लिए संकल्पित है। और दूसरी तरफ ये विपक्ष की टोली स्वतः और भविष्य की चिंता को लेते हुए कोशिश में लगी है। इतने दिन बाद हम आए हैं तो थोड़ा मुस्कुराओ तो। ठीक हो सब लोग? ठीक हो? हमने वजन कम किया कि नहीं? जिस नया इतिहास को प्रधानमंत्री जी भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर अमेरिका में रचा है, जहां यूएस कांग्रेस में दूसरी बार उनका अधिवेशन आयोजित किया गया। एक कांग्रेसमैन, कांग्रेसवुमन, स्पीकर से लेकर उपराष्ट्रपति ने उनकी पूरी भरी प्रशंसा की। इंदौर के बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया है। बता दें कि जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने ही घरों से हथियार निकालते हुए एक दूसरे पर पत्थर बरसाना भी शुरू कर दिया। और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और विवाद को शांत कराया गया। आपको बता दें कि वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष का प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और जिसके चलते यह एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ वहीं अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि वहीं दोनों पक्ष के कई लोग इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें खबर इंदौर से है, जहां बाजार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर भी बरसाए हैं और पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की है।
बकरीद को लेकर थाना परिसर में शांतिमय समिति की बैठक आयोजित की गई और एसडीओपी मोनिका सिंह ने उपस्थिति में अपने संपन्न कराई। आपको बता दें कि इसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे और बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी संतोष पाठक ने कहा कि क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसलिए बैठक का आयोजन किया गया है और लोगों से आग्रह करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जहां भी शरारती तत्वों को देखे तुरंत थाना को सूचित करे और पुलिस उन शरारती तत्वों पर उचित कार्रवाई करेगी। बैठक में शहर काजी सरफराज अली ने कहा कि ईदगाह पर 8:30 बजे ईदगाह की नमाज अदा की जाएगी और अगर ईद के दिन अगर बारिश होती है तो नमाज मस्जिदों में अदा की जाएगी। सागर शहर के लाइफ लाइन के कहे जाने वाले ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चालकों में जाकर विरोध प्रदर्शन देखा गया जमकर। आपको बता दें कि दरअसल वाहन चालकों ने 3 पहिया वाहनों के काफिले के साथ नियम विरुद्ध चल रही सिटी बसों के खिलाफ रैली निकाली है, जो कि हड़ताल स्थल से शुरू होकर बस स्टैंड गोपालगंज सिविल लाइन होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां ऑटो यूनियन के लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सिटी बसों के खिलाफ आज ऑटो रिक्शा, आपे, ई रिक्शा सुबह से लेकर अभी हड़ताल के समय तक टोटल 3 सवारी पहिया के वाहन जाम रहे और आज हमारी मांग मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय राज्यपाल महोदय से है कि आपने 30 बसें चला दी लेकिन 5000 ऑटो चालक, आपे चालक, ई रिक्शा चालक के परिवारों को आपने नहीं देखा। परिवार के लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। कांग्रेस के उज्जैन संगठन प्रभारी कुलदीप इंदौरा और उज्जैन दौरे पर रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि शहर अध्यक्ष का फैसला जल्दी ही कर लिया जाएगा और वहीं कुछ पार्टी नेताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए रवि भदौरिया के पक्ष में वहीं संगठन प्रभारी कुलदीप इंदौरा से मिलकर अपनी बात कही और इसके बाद मीडिया के साथ बातचीत में कुलदीप इंदौरा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार का पर्दाफाश हो गया है और जनता सरकार को सबक सिखाने और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार है। खाली पड़े शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर किए गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा। मोबाइल पीछे मैं जो सोच रहा था, लेकिन बहुत अच्छी बात। मैं यहाँ शहर में सब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। कल ग्रामीण की बैठक है, परसों रतलाम, मंदसौर और नीमच की बैठक है। तमाम जो कार्यकर्ता उनसे चर्चा वार्ता कि किस प्रकार से संगठन मजबूत हो सकता है, किस प्रकार से हम 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको हम जीत सकते हैं। तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी संबंध में मैं आज आया हूँ। तमाम हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता, उन सब से बातचीत करने के लिए। मैं जो सोच रहा था, लेकिन बहुत अच्छी बात। पिछले दिनों सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रेपुरा में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शनिवार को कलेक्टर, एसपी सहित राजस्व के अमले के साथ अतिक्रमण प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनको पट्टे देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मंत्री
राजपूत ने वहीं सभी ग्रामवासियों को आश्वासन दिया है कि उनके मकान बनाने में मदद की जाएगी और इसके साथ ही रविवार को अतिक्रमण प्रभावित सभी ग्रामवासियों को राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अतिक्रमण में वहीं जिन लोगों के मकान टूटे हैं उन्हें हर व्यक्ति को 15-15 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उनके घर पर गृहस्थी के बर्तन और अन्य सामग्री की व्यवस्था हो सके। आपको बता दें खबर सागर से, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण के प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की गई है और पट्टे देने के अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। मेरा नाम बबीता अहरवार है और जो हमारे मकान गिरे हैं रैपुरा में, तो मंत्री जी ने हम लोगों को अपने कार्यालय में बुलाया और हम लोगों को पट्टे दे रहे हैं। अभी 1-2 दिन में पट्टे मिल जाएंगे और उस पर मकान भी बनवा के दे रहे हैं। और आज जो हम लोगों के बर्तन वगैरह जो घर की सामग्री टूट गई है उसके लिए मंत्री जी ने 15-15 हजार रुपये खाते में डलवा रहे हैं। और खाने पीने की जो व्यवस्था नहीं थी, हम लोग भूखे थे 2-3 दिन से, लेकिन 2-3 बार मंत्री जी गए हैं तो उन लोगों ने हम लोग को खाने की भी दिया है और हम लोग इनसे खुश हैं और आगे भी इन्हीं की पार्टी में रहेंगे। हमारे रैपुरा के अंदर अभी मकान गिरे थे, ढाबा गिरे थे। गोविंद भैया ने हमारा आज से नहीं, शुरू से ही, जब से वो विधायक बने जब से ही हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनके साथ में हैं। गोविंद भैया पहुंचे तो उनका रहने का व्यवस्था बनाया, पानी का व्यवस्था बनाया और गैस सिलेंडर का व्यवस्था बनाया और खाने की व्यवस्था बनाया और पैसा भी दे रहे हैं, उनके पट्टे भी दे रहे हैं। जो उनको मकान गिरा है उनका पट्टे भी दे रहे हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी कार्यालय पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने पीएम की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। और 25 जून को आपको बता दें कि काला दिवस मनाया गया था और इस दौरान राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस की ओर से इंदौर में हुए बजरंग दल के सदस्यों पर लाठीचार्ज के मामले में तीखा प्रहार किया है। बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था जो कि अवैध मदरसे हैं उन्हें जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें खबर शाजापुर से है, जहां संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में चर्चा भी की। आपको बता दें खबर शाजापुर से है, जो कि राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में चर्चा की। आपको बता दें कि बीजेपी के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे। कांग्रेस तो जो इस देश के लिए काम करने वाले लोग हैं उन सबका अपमान करने का काम करती है। इसलिए कांग्रेस का वैचारिक भटकाव हो चुका है। जो कांग्रेस आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में काम करती थी वो कांग्रेस अब बची नहीं है। कांग्रेस तो विशुद्ध रूप से वोट की सौदागर हो गई है। उसको वोट चाहिए। देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ भी वो साठगांठ कर रही है। लगातार इसी ओर कांग्रेस चल रही। इतना ही नहीं, हमारे पार्टी के नेता जब विदेशी मंच पर जाते थे, दुनिया के मंच पर जाते हैं तो देश का समर्थन में खड़े होते हैं, चाहे हमारी सरकार रहती है नहीं रहती है। एक बार तो ऐसा आया कि देश में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे देश के नेता उस समय के विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, दुनिया के मंच पर भारत का नीतियों का समर्थन करके विश्व मंच पर गए थे। आज कांग्रेस उस रोल में नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब हर बार भारत के खिलाफ विश्व मंच पर बोलते हैं, इसलिए कांग्रेस को देश की प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो किसी भी प्रकार से जैसे भूखे भेड़िए होते हैं, सत्ता की भूखी हो चुकी है। वो चाहते हैं इन के प्रकार देश के तोड़ने वाले लोगों के साथ भी हम साठगांठ करके देश की सत्ता पर काबिज हो जाएं। ऐसा पूरे देश भर का व्यवहार कांग्रेस का बन रहा है और इस देश की जो जीवन पद्धति है, इस देश की जो विशेषताएं, उनको तो नष्ट करने का काम लगातार कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के लोगों पर कई बार कहता हूं
कि आजादी के 75 साल बाद तक मैं दिग्विजय जी से पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, आपने मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों पर महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं पढ़ाया गया? आपने एक विदेशी लुटेरे अकबर को महान आजादी के बाद भी 75 साल तक पढ़ाते रहे और तुम कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है। महाराणा प्रताप के वंशज का काम ऐसा हो सकता है? इसलिए दिग्विजय सिंह और पूरी कांग्रेस एक प्रकार से पथभ्रष्ट हो चुकी है और देश के सांस्कृतिक जो अधिष्ठान है उनके खिलाफ हमेशा, राम मंदिर के बारे में देख लो, देश को जोड़ने वाला 370 की धारा को समाप्त कर। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां डबल पैसा देकर, आपको बता दें डबल पैसे करने जैसे मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें कि पूर्व 24 फरियादियों ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी कि आर्म्स इंटरनेशनल कंपनी और वहीं ट्रेलीव इंटरनेशनल कंपनी में निवेश कराने के नाम पर उनसे लाखों रुपए निवेश कराया गया है और 200 दिनों में रुपए डबल देने का वादा किया गया था और यह भी आश्वासन दिया गया है कि यह मल्टी लेवल कंपनी है और यह जो लोग नए जुड़ेंगे उस पर भी इन्हें कमीशन प्राप्त होगा और कई लोगों को नए मेंबर जोड़ने पर भी कमीशन भी दिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि निवेश के नाम पर अलग लोगों से रुपए ले रहे थे और डीसीपी क्राइम ने पूरी जांच के बाद बताया है कि आरोपी महाराष्ट्र से पूरा रैकेट संचालित कर रहा था और इंदौर में एजेंट बनाकर लोगों से रुपए निवेश करवा रहा था और फिलहाल पूरे मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।